वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम करो वंदना करो और फिर मनाऊं गणेश। सिमरु माता सरस्वती मेरे कंठ करो परवेश। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायण नारायणे श्रीमन्नारायण नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायणे नारायणे भजमन्नारायणे नारायण नारायणे भजमन्नारायण नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायणे नारायणे। बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मातम की जय, गंगे मैया की जय, तुलसी माता की जय हो। तुलसी पूजन मातम का मुनिवर बीजो ज्ञान। कैसे उत्पन्न होए कर पाया पद ये महान। अब पृथु बोले कि हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूं, वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहां और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले कि प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भीम कर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव जी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो बोले, तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुम्हें वज्र से मारता हूं। हे दुर्मते, तेरा लक्ष्य कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष तब अग्नि की भांति तेज में हो गया, जो बृहस्पति जी उनको पहचान गए। वह पुरुष स्वयं शिव थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों से रुद्र की स्तुति करने लगे कि हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुन शंकर भगवान बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकली हुई क्रोध अग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुण्य कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति जी बोले कि हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजोग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दे और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा।
अब मेरी यह क्रोध अग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले कि शिव जी ने ऐसे वचन कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। अब वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और सर्वलोक से सत्य लोक तक सब बहरे हो गए। इतनी तेज रुदन किया, रोने लगे वो अग्नि। तो ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा कि यह अद्भुत बालक कौन है। उसके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़ कर प्रणाम कर कहा, वह बालक उसकी गोद में दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्मादि संस्कार करिए। नारद जी बोले कि यह बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्र से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले कि ऐसे कहे उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर को राजगद्दी पर बैठाया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देख प्रसन्न हुआ। काल नेमी ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय।